अपने जीवन में कभी न कभी आपने खुद को ऐसी स्थिति में पाया होगा जहां किसी जिद्दी समस्या का समाधान तभी सामने आता है जब आप अपना ध्यान किसी ऐसी चीज पर केंद्रित करते हैं जो मौजूदा समस्या से पूरी तरह से असंबंधित है। मान लीजिए कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक पैटर्न विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें ठीक से नहीं हो रही हैं। लेकिन जब आप किसी पूरी तरह से अलग चीज के बारे में सोच रहे थे तो अचानक एक आउट ऑफ द बॉक्स विचार आता है और यह अप्रत्याशित रूप से आपकी वास्तविक समस्या का समाधान कर देता है। आखिरकार आर्किमिडीज को स्नान करते समय भौतिकी के अपने प्रसिद्ध नियम का विचार मिला। अरस्तू का मानना था कि कल्पना सभी ज्ञान की नींद में से एक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि बुद्धि का असली लक्षण ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है, बिना कारण के नहीं। जैसा कि वह बताते हैं, नए प्रश्न, नई संभावनाएं उठाने, पुरानी समस्याओं को नए कोण से देखने के लिए रचनात्मक कल्पना की आवश्यकता होती है और यह विज्ञान में वास्तविक प्रगति का प्रतीक है। उनके लिए तर्क आपको ए से बी तक ले जाता है, जबकि कल्पना आपको हर जगह ले जाती है। चार्ल्स डार्विन ने लिखा है कि कल्पना इच्छा से स्वतंत्र पूर्व छवियों और विचारों को एकजुट करती है और इस प्रकार शानदार और उपन्यास परिणाम बनाती है। कल्पना ही एक आविष्कारक को गैर आविष्कारक से अलग करती है। क्या हम अपनी कल्पना शक्ति को निखार और बेहतर बना सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति उतनी ही मजबूत है जितना कि आपकी जानकारी, विचार और अनुभव का भंडार। इसलिए अधिक कल्पनाशील होने की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक इस जलाशय को जितना संभव हो उतना समृद्ध बनाना है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बात करने का अभ्यास बनाएं। कभी कभी अपने विषयों से बाहर भी प्रयास करें। विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ने के लिए हमेशा समय निकालें। अक्सरी ज्ञान आपको उस समस्या के बारे में भी जानकारी दे सकता है जिसका आप अपने मूल विषय में सामना कर रहे हैं। 18वीं सदी का एक क्लासिक उपन्यास आज की समस्या को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए दुनिया को देखने के लिए हमेशा जटिल और विविध लेंस बनाने का प्रयास करें। कुछ सरल आदतें हैं जो आपकी कल्पना शक्ति को उर्वर बनाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को अज्ञात रास्तों के लिए खुला रखें, क्योंकि रचनात्मकता को अक्सर मौलिकता के साथ टैग किया जाता है। आपको भी एक अच्छा कहानीकार बनने का प्रयास करना चाहिए। जब आप कोई काल्पनिक कहानी सुनाते हैं तो आपका दिमाग कई छवियां और विवरण गढ़ने के लिए सक्रिय हो जाता है, जिससे आपकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। जितनी संभव हो उतनी कहानियां सुनाकर कल्पनाशील और रचनात्मक सोच का अभ्यास करें। फिर नई चीजें सीखने से रचनात्मकता बढ़ती है और कल्पना शक्ति बढ़ती है। नई चीजें सीखने का एक हिस्सा जिज्ञासु होना है। प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को बढ़ावा दें। साथ ही आपको कभी भी कुछ नया करने में शर्माना नहीं चाहिए। यदि आप वही चीजें करते रहेंगे तो आप न केवल वही चीजें प्राप्त करते रहेंगे बल्कि आपकी कल्पना को भी हानिकारक आराम मिलेगा। एरोबिक व्यायाम हमारे दिमाग के जालों को साफ करता है और हमें वह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो गतिहीन होने पर हमारी पहुंच से बाहर होती है। व्यायाम हमारी कल्पना शक्ति को उत्तेजित करता है और हमें अधिक रचनात्मक बनाता है। आइंस्टीन ने साइकिल चलाते समय अपने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में सोचा। जब आप एरोबिक में होते हैं तो नए विचार उभरने और क्रिस्टलीकृत होने लगते हैं। आप बिंदुओं को जोड़ने और एक समस्या को संज्ञानात्मक लचीलेपन के साथ हल करने में सक्षम हैं, जो आपके पास तब नहीं होता जब आप खाली बैठे होते हैं। तो उपरोक्त कुछ सुझावों के अलावा अपनी कल्पना शक्ति को निखारने के अपने तरीके खोजें और आप पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व अधिक सक्षम और रचनात्मक हो गया है। आपके सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाओं के साथ।